Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल एक खबर आई कि उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी किसने दी? दाऊद इब्राहिम ने दी। किसको? उद्धव ठाकरे को। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। आगे बताता हूँ इसकी डिटेल में। उधर इंद्रजीत चक्रवर्ती ने एक सिंपैथी प्लस विक्टिम कार्ड खेल दी है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, इसकी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि वो कितने बड़े मिडिल क्लास फैमिली हैं। तब तक अगर आपकी इजाज़त हो तो जस्टिस फॉर रिया वालों के लिए कुछ बात कर ले। एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर रिया। अगर आप इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे जो ट्वीट कर रहे हैं इनके फेवर में, ये वही लोग हैं जिन्हें आतंकवादी मासूम दिखते हैं। अगर आप सुशांत की जस्टिस की बात करेंगे, वहाँ ये रोज़गार की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे। सरकार इनको 6 महीने से फ्री का खिलाती रही, वहाँ इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और इनको जीडीपी भी चाहिए। अगर सरकार एक एक रुपया भी पर इंडिविजुअल को देती है तो 130 करोड़ रुपए होते हैं। सरकार ने ऊपर से इनको 500-500 रुपये के महीने भी दिए हैं, फिर भी इनको शिकायत है। खैर, इनको शिकायत रहेगी, इनकी शिकायत आप दूर नहीं कर सकते। इनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है कि लोगों के बीच में ऐसा माहौल बनाकर रखना कि वो भारत सरकार के सिस्टम के खिलाफ जाए, क्योंकि ये ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप के मेंबर हैं। और ये लोग ऐसे नौटंकी कर रहे हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मीडिया कवरेज मिल रही है। आपको पता है उनकी डेथ के 1 महीने बाद मीडिया में खबरें चलनी शुरू हुई। उससे पहले सारे अपने अपने ज़िले में जिलाधिकारी लगे हुए थे। अचानक से इस मीडिया कवरेज की वजह से बेरोजगार हो गए। अगर एक लाइन में इनके बारे में बात करें तो ये लोग वही लोग हैं जिनको पड़ोसी में अपना बाप दिखता है। अब बात करते हैं धमकी को लेकर जो उद्धव ठाकरे को मिली है। ये दावा किया गया कि उन्हें दाऊद इब्राहिम ने धमकी दी है। दाऊद इब्राहिम उद्धव ठाकरे को क्यों धमकी देगा? अगर दाऊद इब्राहिम भी महाराष्ट्र का सीएम होता तो इस काम को इतने बखूबी से मैनेज नहीं कर रहा होता जितना उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। आज एक आरोपी रिया चक्रवर्ती को इतनी सिक्योरिटी मिली हुई है जितना कि वहाँ के गृह मंत्री को नहीं है। फिर दाऊद इब्राहिम क्यों उद्धव ठाकरे को धमकी देगा? ये तो वही बात हो गई जैसे हाफिज सईद राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहा हो। अब कभी हाफिज सईद राहुल गांधी को धमकी दे सकता है, ठीक वैसे ही दाऊद इब्राहिम क्यों उद्धव ठाकरे को धमकी देगा? वो तो उद्धव ठाकरे उसकी अनुपस्थिति में उससे बढ़िया काम कर रहे हैं जो वो रह के भी नहीं कर सकता था। ये पूरा विक्टिम कार्ड प्लस सिंपैथी कार्ड का एक कोलैबोरेशन है। आप कह सकते हैं कि दोनों का कॉकटेल चल रहा है ताकि लोगों के बीच कुछ सिंपैथी गेन किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अलग स्टेट्स बटे हुए हैं लेकिन लोग कहीं के नहीं बटे होते। और ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली है। इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती ने दावा किया था कि उसे रेप करने की धमकी मिली है। अब भला रिया चक्रवर्ती को रेप करने से किसी को क्या मिलने वाला है और क्यों करेगा? एक लड़की ने उसे रेप करने की धमकी दी थी। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये तो चला नहीं। बीच में एक खबर आई थी कि सलमान खान को मारने वाले गिरफ्तार किए गए जो प्लान बना रहे थे कि सलमान खान की हत्या की जाए, वो भी नहीं चला। सड़क 2 के रिलीज से पहले एक स्टोरी प्लांट की गई कि संजय दत्त का कैंसर 3रे स्टेज में पहुंच गया है। मैंने खुद उस समय बोला था कि सड़क 2 के रिलीज के बाद उस खबर को आप कभी नहीं सुनेंगे कि उसे कैंसर हुआ भी था या मरा या जिंदा है। उसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती, उन्होंने कहा बधाई हो भारत, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया, मुझे उम्मीद है कि अगली बारी मेरी बेटी की है। उसके बाद कौन गिरफ्तार होगा मैं नहीं जानता। एक मिडिल क्लास फैमिली को बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। न्याय के लिए ये सब जायज़ है। मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली है जो कि 5 ग्राम ड्रग्स के लिए डेली 10,000 रुपये खर्च करती है। अगर महीने के आप कॉस्ट निकाल लें तो 3 लाख रुपये। और ये मिडिल क्लास फैमिली है। मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली को ये अलाउ कर देना चाहिए कि वो किसी अमीर इंसान को पकड़े, उसको प्रेम के जाल में फंसाए, उसको लूटे। मतलब मिडिल क्लास फैमिली को ये अलाउ कर देना चाहिए कि वो किसी की हत्या कर दे। शोविक चक्रवर्ती ने खुद एनसीबी को बताया कि रिया चक्रवर्ती के 28 ड्रग पेडलर के साथ लिंक्ड हैं। ये इतना बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं, उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको विक्टिम कार्ड के जरिए इनको छोड़ दिया जाए।
स्वरा भास्कर भी इसके सपोर्ट में आ गई, बोले कि हमें शर्म आनी चाहिए, दिल तोड़ने वाली घटना है। अब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो ये दिल टूट रहा है और लोगों को ऊपर से नसीहत दे रही है कि हमें दूसरे की त्रासदी और पीड़ा को देख के खुश होने की प्रवृत्ति से बाज आनी चाहिए। मतलब अब जितने क्रिमिनल्स हैं सबको छोड़ देना चाहिए। अगर आपको भी अगर क्रिमिनल्स की जाति, उसकी धर्म, उसका स्टेट, उसकी जेंडर देखनी हो तो फिर आप अपराध के बारे में कुछ बोले ही ना। और इस देश में पहला ट्रेंड नहीं है। जब लालू यादव चारा घोटाला में पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2G स्कैम में कनिमोझी के ऊपर आरोप लगे, उसने बोला कि मैं महिला हूँ इसलिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है। ए राजा भी उसका दोषी था, उसने कहा कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। याकूब मेनन को फांसी हुई तो ये बोला गया कि वो मुसलमान था इसलिए उसकी फांसी हो गई। तो अगर इस तरह के विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड से अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम चलने लगा तो फिर आप किसी के लिए न्याय की उम्मीद भी ना करें। और ये आप तैयारी कर लें कि अगली बारी आपकी भी कभी आ सकती है। जाहिर सी बात है, अब जो लड़ाई चल रही है, कुछ भी हो जाए, सुशांत सिंह राजपूत तो वापस नहीं आ सकते। ये सिस्टम को चेंज करने की लड़ाई है और सबको आना चाहिए। और ये जो नेक्सस है उसको कंप्लीटली तोड़ना चाहिए। क्योंकि आज भी देखें बॉलीवुड से या तो लोग चुप हैं, जो बाहर निकल रहे हैं वो लोगों के ऊपर ही भड़ास निकाल रहे हैं। आपके पैसों पे जीने वाले आपको यहाँ आकर गालियाँ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एकजुटता नहीं है और आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं है कि आप उनको जवाब दे सकें। अगर आपने समय पे जवाब दिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। अगर अब से भी संभल के अगर इनके खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा तो भी ये औकात में आ जाएंगे। बाकी हमारी लड़ाई तो आगे भी जारी रहेगी। अगर आप साथ देते हैं तो और अच्छी बात है, ना दे फिर भी, क्योंकि ये तो हम नहीं देख सकते कि अब दूसरा कोई सुशांत हो। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।